रामवरण जी, विभाग के प्रधान जी, उपस्थित समस्त गणमान्यजन, करनाल के अनेक सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि। आज जैसे बिंदु जी ने बताया कि उनका व्यक्तित्व इतना महान था, इतने वो सरल थे, इतने सहज थे। जब मॉरिशस की बात की जाए तो एक ऐसे कमजोर राष्ट्र में जो शुरू हुआ एक ऐसे गिरमिटिया मजदूर से, और उन्होंने खुद संघर्ष किया, तो उनका जो जीवन है वो आज न केवल मॉरिशस के लिए बल्कि भारत के जन जन के लिए एक प्रेरणा है। जो भारत के सपूत थे, भारत के वो पुत्र थे, और भारत की भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, भारतीय दर्शन में उनका बहुत बड़ा समर्पण था, बहुत बड़ा लगाव था। जब मैं उनके जीवन को पढ़ा तो गांव के सबसे पहले सरपंच हुए, वो ग्राम प्रधान थे। पालमा एक वहाँ छोटा सा एक गांव है, उसके वो प्रधान रहे, वो शिक्षक रहे, वो एक कलर के रूप में काम किए, थोड़े दिन मजिस्ट्रेट के रूप में काम किए, और जब राजनीति में आए तो 35 से ज्यादा वर्ष तक वो मॉरिशस की राजनीति में जुड़े रहे। और उन्होंने जितना संघर्ष किया, मॉरिशस को एक नया दिशा दी। जो एक ऐसा राष्ट्र जो बहुत प्रकार से आर्थिक अभाव में था, जो एक बहुत प्रकार के अभाव में था, उसको उन्होंने इतना ज्यादा आगे बढ़ाया कि आज मॉरिशस का 1 रुपया और भारत के 2 रुपए के बराबर है। तो ऐसे महान सपूत, ऐसे व्यक्तित्व जिसमें भारत के जन जन को नाज है, जो वहाँ के अनेक बार प्रधानमंत्री रहे, राष्ट्रपति रहे, जिनका भारत से लगाव था, यहाँ की गंगा से लगाव था, गायत्री से लगाव था, गीता से लगाव था। अभी जैसे पन्नू जी बता रहे थे, जब भी वो यहाँ भारत आते थे, यहाँ के तीर्थों के दर्शन किया करते थे। हमें भी उनको मातृभूमि सेवा मिशन के माध्यम से बनारस जब वो गए तो उनको हम लोगों ने महामना की उपाधि दी। आप लोगों ने नाम सुना होगा महामना मदन मोहन मालवीय जी का। तो उनके बाद उनको काशी विद्वत परिषद ने, मातृभूमि सेवा मिशन ने, वहाँ के समस्त अखाड़ों और संस्थाओं ने मिल करके उनको महामना की उपाधि दी, और अनेक बार उनसे मिलने का, उनको समझने का, उनको देखने का अवसर मिला। एक बार मैंने उनसे स्टेट हाउस में मॉरिशस में पूछा कि आपके लोग यहाँ पे 18वीं शताब्दी के लगभग एक मजदूर के रूप में आए थे, एक कमजोर के रूप में आए थे, बंधुआ मजदूर के रूप में थे। अभी रामवरण जी की चर्चा चल रही थी, तो हम लोगों को वहाँ की दैनिक स्थिति के वो बताते थे कि इनके जो पिता थे उनको कितना कष्ट हुआ वहाँ पे, ऐसे धूप में कड़कती जो है, एक बिना जो है ऐसे माहौल में जो है मौसम के छोड़ दिया जाता था। तो ऐसे जो है मैंने उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ ऐसे शीर्ष पद पर कैसे गए? तो उन्होंने कहा कि हम भारत से आए, गिरमिटिया मजदूर के रूप में आए, लेकिन भारत के रामायण को, भारत की गीता को, भारत की तुलसी को, भारत की संस्कृति को हम लोगों ने नहीं छोड़ा। आज जो मॉरिशस है, हम लोग हैं, वो भारत की देन है, भारतीय संस्कृति की देन है। तो ऐसे महापुरुष को मैं पुनः पूरे भारत की ओर से आज विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अभी पन्नू जी कह रहे थे कि पुनर्जन्म लेके कहीं हो गए और वो जन्म ले लिए होंगे, तो एक भारतीय संस्कृति की मान्यता है। लेकिन मेरी मान्यता है कि आज उनकी श्रद्धांजलि सभा में, वो आज इस सभागार में उपस्थित है, वो देख रहे हैं कि पन्नू जी की संस्था, यहाँ उपस्थित लोग, उनके हाई कमिश्नर, उनको किस समर्पण भाव से यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं पुनः उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ, उनको वंदन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय मॉरिशस। आपने वास्तव में कागज में सागर भरते हुए बहुत संक्षेप में जो है सारी बातें कह दी जो कही जानी चाहिए थी। बहुत धन्यवाद। हमारे एक युवा उद्यमी जिन्होंने मॉरिशस में जाकर कुछ उद्यम भी शुरू किया, और सर के साथ उनकी भेंट हुई, सर के साथ बहुत अच्छी उनकी यादें भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन मैं चाहूँगा 2 या 3 मिनट में वो अपनी यादों को, उद्गारों को हम सबके बीच में रखेंगे। राकेश सचदेवा जी, जो कानन इंटरनेशनल के MD हैं, राकेश सचदेवा जी। ऑनरेबल डिग्निटरीज, सभी का बहुत बहुत स्वागत।